सपनों की नफरत और एहसास के दरमियान एक बारीक सी डोरबंदी होती है जो जरा सी मोहब्बत की चोट से टूट जाती है। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं दुखी हूं या परेशान हूं। हाल इतना जरूर पता है कि अंदर से बुरी तरह से टूट चुका हूं। जब शौहर को जिंदगी का साथी समझने की बजाय जर खरीद गुलाम समझ लिया जाए तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट यही होते हैं। भैया आपने प्रीशा भाभी को घर से निकाल दिया? ज़ारा, तुम जाओ अपने कमरे में। भाई मैं पूछे बगैर नहीं जाऊंगी। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने किस वजह से उन्हें निकाला है। मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। ये बात तुम्हारे समझने की नहीं है। क्यों नहीं है? ये उनके साथ जाती जुल्म है। इन लफ्जों के मायने जानती हो? आप किसी को भी घर से निकाल दें और मैं चुप बैठी रहूं? आपको बताना पड़ेगा उनका कसूर क्या है। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। मैं कुछ कहना और सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं कहना चाहते? क्यों नहीं सुनना चाहते? कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना। कोई मजबूरी नहीं है। तो फिर बताते क्यों नहीं भैया? ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें घर से निकलना पड़ा। कोई रीजन तो होगी। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गिल्टी हैं और उन्हें निकाल कर पछता रहे हैं? ज़ारा, जाओ यहां से। परीशा। अरे आप कैसी हैं आप? शादी के बाद आज आपको देखा है। खैरियत तो है आप इस वक्त? आसिया आंटी है? अम्मी का पिछले महीने इंतकाल हो गया। मैंने इत्तला भिजवाई थी। सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। कोई काम था अम्मी से? हाँ, दादू के घर की चाबियाँ चाहिए थी। मुझे कुछ दिन रहना है वहाँ पे। चाबियाँ तो आसिया आंटी के पास थी ना? लेकिन चाबियाँ तो अम्मी ने आपके दादू के वकील को दे दी थी। उन्हीं के पास होंगी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने तो उसने कहा था कि चाबियाँ दे दें। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ। आप अंदर आए ना, यहीं खड़ी रहेंगी क्या? नहीं, बस ठीक है, मैं चलती हूँ। फरीशे, खैरियत तो है? आप बड़ी टेंस लग रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, शुक्रिया। सॉरी ना, देखो प्लीज सॉरी। सॉरी कुमेल, प्लीज सॉरी। अच्छा ना देखो मैं थक गई हूँ, प्लीज सॉरी मान जाओ ना। ओके फाइन, तो तुमने नहीं मानना। तुम ज्यादा नखरे नहीं कर रहे हो। मूड ठीक करना है तो करो, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। नफरत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, और शुरू को तुम करना उस पे। सॉरी, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। नहीं, तुम तो चाहती ही थी ना, तुम तो चाह ही रही थी। नहीं कुमेल, मुझे देखने दो प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे एक बार देखने तो दो। सॉरी कुमेल, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या हुआ? लगता है चोट ने तुम्हारे दिमाग पे असर कर दिया। तो ड्रामा कर। ड्रामा?
दादो कहाँ है आप? देखें आपकी परीक्षा के साथ लोगों ने क्या सलूक किया। घर से निकाल दिया, मुझे तन्हा छोड़ दिया। अगर ये घर मेरे पास ना होता तो मैं कहां जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी परीक्षा बहुत बहादुर है। मैं रह लूंगी यहां। आपका ये घर, ये कमरा मेरी हिफाजत का है। यहां अपने आप को महफूज समझते हुए उन सबकी जिंदगी को गैर महफूज कर दूंगी मैं। वो वापस नहीं गए, उन्हें निकाला गया है। और ये सब परीक्षा ने किया। परीक्षा कौन होती है उनको निकालने वाली इस घर से? मेरी बीवी और इस घर की सबसे बड़ी बहू। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचती क्यों हैं। मामा प्लीज, आपको अपना रवैया उसके साथ बदलना होगा और उसको इस घर में वो मकाम, वो इज्जत देनी होगी जो उसका हक है। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ माँ का लफ्ज नापाक हो जाता है। तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। जो गलतियां परीक्षा की वजह से की, उनका असाला कैसे करूं? मैं खुद ही जाकर रमल और कोमल को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, ज़ारा को भी तो मनाना है। मेरा ख्याल है ज़ारा से चल के बात करता हूं। ज़ारा, देखो, हम बहन भाइयों में अगर कोई समझदार है तो वो तुम हो। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि अगर कोई नाराज हो जाए या फिर कोई रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए। नहीं, मैं आज नहीं मानूंगी। एक बंधन में बंधी हम सही